हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज भी प्रश्न वो लाया हूं बच्चों जो पिछले ईयर में पूछा गया है। मतलब विगत 5 वर्ष 6 वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अरे भैया, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। शिव कोचिंग क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट के लिए तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है हिंदी और इंग्लिश का भी हम हेल्प करेंगे। अभी आप चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया था वो पिछले ही वर्ष पूछा गया था 2023 में। ये लो भैया, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा। मैं एक साथ लेकर चलता हूं ताकि लिखते भी चलूंगा, आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों विलेय पदार्थ की मात्रा हल, ठीक है, मैं बताते चलूंगा आपको, बिल्कुल परेशान ना हो। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा बनेगा आपसे। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। अब जब भी विलेय पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो WB से, वो है आपका बच्चों 18 ग्राम, यानी ग्लूकोज की मात्रा। अब इसका आणविक द्रव्यमान कोई बता सकता है क्या? आणविक द्रव्यमान इसका कितना होता है? वो होता है 180। वो कैसे करोगे? ग्लूकोज C6H12O6, इसका पूरे का निकालोगे। अब कहोगे सर ये तो हमने कभी निकाला ही नहीं, हम कैसे निकाल पाएंगे? हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पर आपका कार्बन 6, ठीक है, C6H12O6। एक कार्बन का कितना होता है? 12, तो 12 गुणे 6, ठीक है। फिर 12 आपके बच्चों कितने हैं? हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। 12 6 72 हो गया, ठीक, और 12 1 कम 12 हो गया। 16 85, 16 6 96। अब जोड़ो, 2 2 4 6 10 की शून्य हासिल 1, ठीक है, 9 10 7 17 1 18। ये देख सकते हो, इसका आणविक द्रव्यमान आ गया। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मतलब C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं MB से। ये हो जाएगा बच्चों 180। दूसरी बात यह है कि 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, मतलब विलायक का मान भी दे के रखा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, जैसे हम बात करते हैं विलायक, विलायक का मतलब होता है, यहाँ पर विलायक क्या है? जल। और इसकी मात्रा दे के रखा बच्चों, जो हमारा विलायक है, जैसे विलेय को 20 रिप्रेजेंट करते हैं, तो विलायक हमारा WA, WB तो विलायक WA, तो कितना हो गया आपका? 1000 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम का हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या करना है बच्चों? किस तापक्रम पर जल 1.013 बार दाब का क्वथन करेगा। मतलब क्वथनांक का नियतांक दे के रखा है यहाँ पर KB बराबर 0.52। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? किस तापक्रम पर ΔT का मान निकालना है। तो अभी क्या क्या दे के रखा बच्चों? तथा KB का मान दे के रखा है, KB का मान दे के रखा है क्वथनांक नियतांक का 0.52, ठीक है। बाकी यहाँ पर kg है, मोल तो मोल इनवर्स। और हमारे पास एक वैल्यू दे के रखा है बच्चों, यहां पर आप देखिए, मतलब वायुमंडलीय दाब दे के रखा है यहां पर 1.013 बार दाब पर क्वथन करेगा। तो जल के लिए ये KB का मान इतना है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, ये फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? ΔTB, ये आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लो। KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय बच्चों होता है आपका, ये हमने कराया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग किए होंगे, और नहीं करे हैं तो फिर आपकी परेशानी है। WA इंटू MB। अब इसमें वैल्यू पुट करूँ तो KB का मान कितना है? 0.52। WB का मान कितना है आपका? 18 गुणे 1000, 1000 है ना। फिर आपका WA आपका 1000, और MB का मान कितना? 180। तो 1000 से 1000, और ये कटेगा 10 से, मतलब 0.52/10। इन इसको कैलकुलेट करोगे तो ΔTB आ जाएगा 0.052। ये आपका केल्विन में आ चुका है।
मतलब यहाँ पर जो आपका क्वथनांक में वृद्धि हुआ ना, ये आपका क्वथनांक में वृद्धि हो गया। अब वैसे मैं आपसे कह दूं कि जल जो है, जल आपका 373 केल्विन पर, जल की मैं बात करूं बच्चों, तो जल जो है लगभग 313.15 केल्विन पर क्वथन करता है। क्वथन करता है मतलब उबलता है, ठीक है, क्वथन करता है इसका, ठीक है। अतः यदि थोड़ा सा दाब बढ़ गया 1.013 बार दाब पर क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो जल का जितना क्वथनांक है वो तो होगा ही, जल का क्वथनांक इतना है ये तो रहेगा ही, और जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है मतलब 373 होता है ना, 373.15 धन ये आपका जो बढ़ा है 0.052, इसको कैलकुलेट कर देना बच्चों, तो लगभग कितना आ जाएगा 2 5 5 10 1 1 2 और फिर 3 7 3, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। किस तापक्रम पर, मतलब उसमें यदि किसी पदार्थ को मिला दो तो कहीं ना कहीं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करता है ना, आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे, हम वही क्वेश्चन देते हैं जो एमपी बोर्ड में बिल्कुल 2 कॉपी आता है। और आज ऐसे ही सिलेक्टेड प्रश्न है जिसे आप लोग नहीं करते हैं और बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, ये 2020 में आया था, 2020 में एमपी बोर्ड में, और 2022 में पूछा गया था। पहले भी पूछा गया होगा लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 बार पूछा गया है। अब यहां पर देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, शुद्ध जल की मोललता और मोलरता ज्ञात करना है, दोनों चीज निकालना है। हम बिल्कुल दोनों फार्मूला पर बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना आप समझो कि हल करते समय यहां पे जल का आणविक द्रव्यमान बताओ, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों एमबी, कितना होता है 18 होता है। कैसे निकालोगे, जल होता है H2O, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका होता है 2। यहाँ पर हमने आपको निकाल कर दिखाया था ना, जब इस पे हम निकाले थे C6H12O6, तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि भाई जल का, यदि हम जल का घनत्व दे के रखा है, जल का घनत्व, जल का घनत्व दिया है 1 ml, 1 मोल प्रति ml, मतलब 1 मोल प्रति ml में दिया है, ठीक है, ml में दिया है। तो मैं आपसे कह दूं कि 1000 यदि ml की बात आ जाएगी, 1000 ml जल का द्रव्यमान, भाई जल का द्रव्यमान निकालना ही है आपको, तो द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, मतलब 1000 में घनत्व आपका 1 करोगे तो आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 आ जाएगा बच्चों, यानी जल का आयतन आपका 1 लीटर हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से द्रव्यमान आपका 1000 तो आयतन भी आपका 1000 होगा, दोनों चीज, यानी जल का आयतन आपका, जल का आयतन हमने लिया था कितना, जल का आयतन हमने लिया भैया 1000, ठीक, 1000 ml या 1 लीटर की बात करते हैं। मतलब यदि हम आपसे कह दें कि यदि जल का द्रव्यमान तो आप कहोगे सर 1000, और यदि आपसे कह दें आयतन तो आप 1000 लेकर चलोगे, ठीक है। मतलब आपका निकल कर आ गया WB, तो आप कहोगे कि 1000। वह यदि हम आपसे कह दें कि भाई साहब आप भी ml में बताओ तो भी आप कहोगे 1000, दोनों चीज 1000 ही है। और यदि हम किसी में इसको मिलाएं भी, मान लीजिए विलायक में ही इसको मिलाने के लिए कोशिश करें तो भी उसका भी मान हो जाएगा 1000। अब आप सबको पता है कि जैसे पहले मैं कहता हूं मोलरता, मोलरता फार्मूला क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब इसके लिए मोलरता का फार्मूला होता है WB/MB गुणे 1000/VmL, ठीक है। यदि WB की मैं बात करूं तो आपका 18 है, MB की मैं बात करूं, MB आपका हो जाएगा 18 और WB हो जाएगा 1000, ठीक है, WB हो जाएगा 1000 और इसका हो जाएगा 18, और ये आपका 1000 आई है, VmL में आपका 1000,
1000 से 1000 काट दो, इसका आंसर आ जाएगा 55.56। ठीक, ये आ गया आंसर। दूसरा यदि आपसे कह देता मैं मोललता, मोललता का फार्मूला क्या होता है? इसमें 1000 ग्राम विलायक में फार्मूला होता है 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, मतलब यहाँ पर जो डब्ल्यू बी है, थोड़ा देखिएगा एम बी है, इस बार हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू ए क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, और ये डब्ल्यू ए मतलब विलायक की मात्रा, तो इसका मान भी 1000 रखेंगे, इसका मान 18 है, इसका मान भी 1000, इसका मान भी 1000, ये कट गए बच्चों, भाग देंगे तो वही चीज आएगा 55.56। ठीक है आंसर, दोनों चीज वही आता है, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ध्यान रखना, मोलरता को कैपिटल एम, मोलरता को स्मॉल एम। तो ये 2020 में भी आया था, 2022 में भी आया था। और ऐसे प्रश्न यदि आप नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में समझ लेना, आप ये मत सोच लो कि हम 80-85% ला पाएंगे, कभी संभव ही नहीं है यार, कभी संभव ही नहीं है। और हम पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं, ये भी नहीं है कि टाइम पास है, पूरे के पूरे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और आपको मिस करना ही नहीं है, पढ़ के ही जाना है। तीसरा प्रश्न बच्चों, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ml जल में विलेय है तो विलयन की मोललता। मोललता तो सबको पता है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब जो आपका विलायक है ना वो ग्राम में दिया रहना चाहिए। तो सबसे पहले हल करते हैं, हम आपको बताते चलेंगे। NaCl की मात्रा दे रखी है, मात्रा को हम दर्शाते हैं बच्चों W, वेट जिसे कहते हैं WB, ये आपके पास है 5.85 ग्राम। ओके, NaCl का आणविक द्रव्यमान, चलो भैया गलत ना होना, आणविक ऐसा होता है, ठीक है, सुधार लेना आप लोग, ऐसा आणविक द्रव्यमान। अब ये होता है बच्चों आपका Mb, और ये कितना हो जाएगा? सोडियम का होता है आपका कितना होता है? सोडियम का 23 और इसका 35.5, तो कुल मिलाकर के 58.5 होता है। ठीक, अब देखो यहां पर देके रखा है विलायक, विलायक मतलब विलायक की मात्रा देख रखी बच्चों, 1000 ग्राम विलायक की बात होती है, इसलिए विलायक WA दे के रखा है, इस बार WA है, वो आपके पास है 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है मोललता। क्या निकालना है? मोललता। इसका फार्मूला क्या होता है? मोललता, मोललता का भी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा WB बटा MB, WB बटा MB गुणा 1000, इस बार हमारा ये WA होता है, यहाँ पर 1000 ml नहीं करेंगे, वो नॉर्मलता में करते हैं, मोलरता में करते हैं, लेकिन मोललता में नहीं करते। इस बार देखो कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। WB का मान कितना है? 5.85, और इसका मान है आपका 58.5 गुणे 1000 बटा 250, 250 से आपका चौकों से कटेगा। अब देखो बच्चों दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने का तरीका मैं बताऊंगा। देखो ये 4 है, दशमलव के बाद 1 जीरो ऊपर कर दो, दशमलव के बाद 2 जीरो, तो नीचे 2 जीरो कर दो, इससे कट गया। अब इसका आंसर कितना आएगा बताओ? ये कट गया 0.4, लो आंसर आ गया 0.4। किस बच्चे को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देख लो, क्योंकि अगला प्रश्न जो आने वाला है ना और घातक आएगा और खतरनाक आएगा। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 2022 में पूछा गया था MP बोर्ड में, 2022 में। तो ऐसे प्रश्न तो आपको भूल कर भी गलती नहीं करना है कि छोड़ दो, नहीं तो भाई साहब आप अभी छोड़ रहे हो ना, तो एग्जाम में आपको ये छोड़ के चला जाएगा। अब आप इस प्रश्न को देखिए जरा अच्छे गौर से देखिए। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। सबसे पहले वाष्प दाब समझना, शुद्ध की बात की जा रही है। इसमें जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है इतना मात्रा, तो इतने बेंजीन में मिलाते हैं, मतलब जैसे हम बात करते हैं ये बेंजीन की मात्रा है, इसका वाष्प दाब इतना है और इतना मिला दिया गया, तो विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया। कहने का मतलब इतने बेंजीन में इसको मिलाया गया, ठीक है। तो भाई साहब मिलाने पर वाष्प दाब इतना हो गया और मिलाने के पहले वाष्प दाब मतलब शुद्ध का इतना है और अशुद्ध का इतना है। काउंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। हल देखिएगा, मैं यदि आपसे कह दूं कि
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक है क्योंकि इसमें मिला रहे हैं, तो शुद्ध की बात की जा रही है 0.850, 0.850, ठीक है, ये आपके पास देके रखा है। और जब अशुद्ध की बात की जा रही है तो फिर 0.845 ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब और क्या क्या देके रखा है कि विलायक का मान WA से दर्शाते हैं, कितना है 39.0 ग्राम, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं कि विलेय का मान 0.5 ग्राम। क्या बात है, मजा आएगा। थोड़ा सा संशय है तो चलने दो, कहानी में ट्विस्ट है। क्या बोला है, ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अरे वाह यार, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान तो देके रखा है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। भैया बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब एम भी बोलेंगे भाई कि MA बोलेंगे, MA बोलेंगे क्योंकि विलायक है ना, तो MA देके रखा है। कितना भाई, 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और हमें MB का ही तो मान निकालना है भाई, हमें MB का तो ही मान निकालना है। यहां तक क्लियर, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। चलो अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि भाई साहब P0A माइनस PA अपान P0A बराबर होता है आपका NB अपान NA, या आप इसके मोल की संख्या के लिए आप करोगे WB अपान MB बटा WA अपान MA। इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो WB बटा MB गुणा ये MA ऊपर आ जाएगा तो MA बटा WA, इसके बराबर ये। क्योंकि सर ये तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, कठिन सा लग रहा है, लेकिन कठिन आएगा नहीं, टेंशन मत लो। देखो इस पे वैल्यू पुट करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। P0A का मान कितना है, बोलो सर अलग से कर दो, समय ले रहा हूं ना। अरे भाई पेज भी किधर है यार, गुस्सा हो रहा है। चलो यहां पर P0A का मान कितना है, 0.850 माइनस 0.845 अपान 0.850। इधर हमारा WB नहीं दिया है ना, दिया है सर 0.5। MA हमारे पास दिया है क्या, हाँ सर 39। MA का मान है 78, कितना है 78, 78 है ना। फिर MB, इसी को तो हमको निकालना है सर, गुणे WA का मान है 39.0। इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 0.005, इतने का ही तो डिफरेंस है, 850। ये ऊपर जाएगा तो 39 और ये नीचे जाएगा 0.5 इंटू 38 इक्वल MB। ये लो अब कैलकुलेट करो पूरे महाभारत को, कितना आएगा। अब सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि यदि आप दशमलव हटाओ तो 3 अंक के बाद ये दशमलव हटेगा तो 005 अपान ये दशमलव हट जाएगा तो 850 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाओ तो एक 0 ऊपर हो जाएगा और भैया यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल, सही है कि नहीं। और ये 0 से 0 कैंसिल। और भैया यदि मैं कह दूं कि ये दूना से कट जाएगा, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 एक साथ, ठीक। और यदि मैं आपसे कह दूं तो कितना बचेगा, MB बराबर तो 1 बटा, यदि मैं आपसे 5 दूना 10 कर दूं और 9 दूनी 18 1 19 कर दूं और इसका भाग दे दूं, भाई देखना यार दशमलव कहीं गड़बड़ा ना जाए। ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं है। 1 बटा MB है, 1 बटा MB है, 1 बटा MB है, ठीक है, 1 बटा MB है। ये गुणा करो तो 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, 1 बटा MB है।
MB बराबर कितना हो जाएगा 170। देखो मैं कंफ्यूज हो गया था यार कि ये तो बड़ा ही खतरनाक आंसर आ रहा है। ये 1/MB बच रहा था ना, 1/MB। देखो एक छोटी सी गलती इंसान को गड़बड़ा देता है। तो मेरी भी एक छोटी सी गलती हो गई थी। और आप लोग लिख लिया करो क्वेश्चन भी और इसका सॉल्यूशन भी। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।